उचित जी, एक तो डिप्टी सीएम की उम्र, हालांकि ये मामला पुराना है लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे फिर से उठा रही है, और दूसरी बात जो नई उठाई गई है आरजेडी की तरफ से कि ये जो 10,000 रुपए बांटे जा रहे हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, बावजूद इसके अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी वो पहले की तरह धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, किस तरह से देखे सर? जी बिल्कुल, ये यहाँ भी नहीं, जिस तरीके से पूर्व में भी जिस तरीके का अनुभव हो रहा है, ज्ञानेश कुमार जी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक अनुषांगिक संगठन की तरह जब चुनाव आयोग काम करने लगे, तो इस तरीके के रिजल्ट और उम्मीद आना ही था। तो जिस तरीके से तमाम शिकायतें हो रही हैं, जिन पे बात चल रही है, लिखित में शिकायत हो, मौखिक शिकायत हो, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक खामोश है। वो पूर्व में भी दिख चुका था कि अब चुनाव आयोग की जितनी इससे मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी इस तरीके से चुनाव आयोग का इस तरीके से पार्सलिटी पे काम करना, इस तरीके से उन पे दाग लगना पूर्व में ऐसा कभी देखा नहीं गया था। मतलब जितनी मैं स्पष्ट कहूँ पांशु जी, तो जितनी फजीयत अभी आप अगर चुनाव आयोग की हमने होते देख रहे हैं, इसमें पूर्व से पिछले 30 सालों से तो नहीं देख पाए, या इतनी अविश्वसनीयता जो है वो की उम्मीद कर भी नहीं पा रहे थे, और इतनी देखी भी कभी नहीं गई जो वर्तमान में देखी। मतलब आप ये सोचिए कि किस तरीके से निष्ठुर होके वो बैठे हैं, जिस तरीके से कानों में रुई डाल के बैठे हैं, उनको एक ही रास्ते पे कर रहे हैं। तो कि ये इसलिए मैं कह पा रहा हूँ कि ये भाजपा के अनुषांगिक संगठन बन के जो काम कर रहे हैं, ये अनेक पहले हम ईडी को कहते थे, सीबीआई को कहते थे, सूचना के आयोग को कहते थे, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हम यही कह रहे हैं कि जितने भी जो संवैधानिक चीजें हैं, उसका तो मरसिया पढ़ा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपको बिहार में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी जो आप ये यही एक कारण है कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में आ चुकी है चुनाव आयोग की। उस करे क्या, जिस तरीके से शिकायतें हो रही है, पीके ने भी जिस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई आप जो उस उनकी डिग्री को लेके, उनकी उम्र को लेके, तो इस यही कारण है कि अभी तक उनकी टिकट पे भी जो एक संदेह देखा जा रहा है, वो एक यही कारण है कि दे कि ना दे, तारापुर से दे, उनके गृह जिले से दे, जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। और इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में चुनाव आयोग की कम जो भाजपा की कम, चुनाव आयोग की फजीयत ज्यादा दिखती हुई नजर आ रही है अभी तो फिलहाल हिमांशु। जिस तरह से आपने भी जज्बात का जिक्र किया कि संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखा जा रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए कोई देख कैसे सकता है? भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात करती है, लेकिन उस शुचिता में जो सेंधमारी की जा रही है वो उन्हीं की तरफ से की जा रही है। तो इसको बर्दाश्त कैसे किया जाए और जनता इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रही? देखिए, राजनीति में सुचिता वर्ड नाम की जो चीजें हैं, ये एक अब जो है इसकी कॉस्मेटिक वैल्यू बस रह गई है, न्यूट्रिशियस वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। सुचिता बोलते तो जरूर है, लेकिन सुचिता का कोई रोल नहीं है। सुचिता सबसे पहले अगर होती तो ऐसे लोगों को साथ खुद भारतीय जनता पार्टी इस पे जांच बैठाती। तो बिल्कुल। सुचिता सुचिता का मैं वही कह रहा हूं कि सुचिता जो है, ये केवल बातें कह रहा है कि सुचिता के नाम पे, ये कॉस्मेटिक का मतलब एक वर्ड हो गया है केवल, इस पर कार्रवाई नहीं, तो उसको उसकी वैल्यू ही खत्म हो चुकी है। तो कहाँ से कह रहे हैं? तो जैसे राजनीतिक दल हो, लोकतांत्रिक के मूल्यों का जितना जिस तरीके से एक हम कह रहे हैं कि उसकी पूरी अस्थि विसर्जन हो चुका है लोकतांत्रिक मूल्यों का पिछले 5-10 सालों में, तो और खासकर 19 के बाद जिस तरीके से उनकी हत्या की जा रही है। आप जितने भी सूचकांक आप देखिए, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स को लेके हो, पॉलिटिकल इंडेक्स को लेके हो, पारदर्शिता को लेके हो, आप जिस तरीके से क्या आपके आरटीआई एक्ट का खत्म किया जा रहा है, आपके हक को, बस यही कह रहे हैं कि अब जो है वो सरकार, खासकर वर्तमान सरकार, ये चाहती है कि ये नागरिक, अपना नागरिक होने के अधिकार आप खो चुके हैं। अब आप नागरिक से प्रजा की ओर तब्दील किए जा चुके हैं। अब आप प्रजा हैं, और ओलिगार्गी का ये वक्त है, ओलिगार्गी का एक समय चल रहा है। कुछ जो है व्यवसायी है, वो अपने ढंग से शासक नियुक्त करते हैं, और वो शासक पूरा प्रदेश और देश चलाते हैं। तो जो हाल देश का है, वही हाल अब समूचे प्रदेश के भी बिल्कुल। धीरे धीरे सहने सहने हुए जा रहे हैं। तो अब जो है जी, आप बड़ी बड़ी बातें, जितने कठोर, एकदम कठोर वर्ड जो है, सुचिता, राजनीति, पारदर्शिता, लोकतांत्रिक मूल्य, वो दौर अलग था कि जब अटल जी कहते थे कि ऐसी राजनीति अगर हमको खरीद फरोख्त करने पड़े, तो ऐसी ऐसी राजनीति को हम चिमटे से भी उठाना मैं पसंद नहीं करूंगा। वो दौर सब अलग था। अब ये लेकिन वो 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 दौर और उस दौर के नेता सब ठिकाने लग चुके हैं, और नए दौर की हाँ, जो राजनीति हो रही है, मोदी जी की जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं
ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ही अटैक कर रही है। ये सम्राट चौधरी का गेम क्या है? मतलब पहले आके माहौल बनाया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, अब खामोश हो गए। लग रहा है कोई अंदर का ने डील हो गई है, हाथ मिला लिया है। क्या कर क्या रहे हैं वो? करने क्या आए थे एक्चुअली वो, और कर क्या रहे हैं? हिमांशु, आप पीके की बात कर रहे हैं? जी, प्रशांत किशोर। हाँ हाँ, देखिए वो वही उसी उसी पैटर्न में वो चल रहा है जिस पैटर्न में 2012-13 में अरविंद केजरीवाल चले थे। दोनों को आप देखिए कि दोनों एक ही तरीके से, एक तरीके एक लेटरल एंट्री आप इसे बोल सकते हैं राजनीति में, और दोनों के आप लवो लवाब चीजें, बात करने के तरीके, उनके खोज, उनकी चीजें, उनकी रिसर्च और उनपे तोहमत लगाने का जो तरीका है, वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम से मिलता जुलता नजर आता है। वो कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं वो प्रेरित भी है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया अभी 2-3 सालों में, उन्होंने अपनी वहां पे उपस्थिति दिखाई, जिस तरीके से वो मुद्दों पे बात कर रहा है, जिस तरह वो पलायन पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, नौकरी पे बात कर रहे हैं, ये वही विषय है जो 2012-13 में एएपी ने, आम आदमी पार्टी ने की हुई, दिल्ली में की हुई थी। लेकिन उचित जी, केजरीवाल साहब चुनाव लड़ने से तो पीछे नहीं हटे। ये तो चुनाव नहीं भी हटे, नहीं ये लड़ने मैं जा आ रहे रहा हैं। हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उसी पे। जब यही सवाल उनसे पूछा गया है, जब उन्होंने तो सीधा का सीधा दीक्षित मैडम के खिलाफ चुनाव लड़ा था, सीधा 1-to-1 हाँ, फाइट की थी। वो तो सीधा बिल्कुल। मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो वो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने से डरते नहीं है, भले ही वो चुनाव हार गए हो हाँ। मोदी जी के खिलाफ बनारस में, लेकिन उन्होंने लड़ने से वो डरे नहीं, वो एक मैसेज देना चाहते थे और उसको सक्सेस भी रहे। आप देखिए दिल्ली में 13 के चुनाव में, 14 के चुनाव में वो सक्सेस भी रहे। लेकिन यहाँ पे जो ये एक्सक्यूज जो दे रहे हैं पीके जी की, मैं अगर इस तरफ चुनाव लड़ता हूँ राघोपुर से, तो मैं दूसरी जगह ध्यान नहीं दे पाऊंगा, या मैं और जगह अपनी कैप्टनशिप नहीं दिखा पाऊंगा, मैं व्यस्त हो जाऊंगा, इसके कारण मैं चुनाव नहीं लड़ना मैंने उचित समझा। तो ये एक इनसे ये थोड़ी सी माइनस मार्किंग तो पीके की गई है, नो डाउट। मैं नहीं जानता कि बिहार में वो कितने सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वो एक अलग जगाने में तो कामयाब हुए हैं। वो उनके कितने कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्यों शांत हो गए, कहीं ना कहीं राजनीति में देखिए पैकिंग, चुप रहना, इन समय के हिसाब से सब चलता है कि कब बिल्कुल। बोलना है और कब चुप हो जाना है, कब हाँ। स्टॉप की बटन, स्टार्ट की बटन दबाना है और कब स्टॉप की बटन दबाना है। तो राजनीति में चलता। और फिर मैं कहूँ कि वो इस तरीके उनकी उनकी जो 10-15 साल पिछले गुजरे हैं, वो इन्हीं महान महानुभाव और मठाधीशों के, राजनीतिक मठाधीशों के साथ गुजरे हैं। तो वो जितने परिपक्व खिलाड़ी हैं, कि उतना परिपक्व तो मुझे नहीं लगता कि अन्य कई जगह के सीएम भी उतने परिपक्व होंगे जितने परिपक्व पीके जी है। तो उनकी पूरी 15 साल उन्होंने उन्हीं के बीच गुजारे हैं। तो अब ये हालांकि कितनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं, लेकिन ये बात तो सत्य है कि वो वोट परसेंटेज और गणित बिगाड़ने में वो कामयाब होंगे। सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है ना। मतलब बदलाव क्या नजर आ रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चुनाव अपनी गति से चल रहा है, तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बदलाव के तौर पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, कुछ महसूस कर पा रहे हैं? कल को किसी और राज्य में चुनाव होगा, वहां पर भी ऐसी परिस्थितियां होंगी? ये तो निरंतर होते आ रहा है। आप देखिए कि 2024 के चुनाव से आप देखिए कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, आप कहेंगे महाराष्ट्र के चुनाव देखिए, आपने हरियाणा का मेयर का चुनाव देखा, आपने दिल्ली का चुनाव देखा, किस तरीके से वहां पे कंप्लेन की जा रही थी। तो ये इनका, ये देखिए 2019 तक मैं कहूँ कि चुनाव आयोग ये सत्ताधारी दल के संविदा में हो सकता था, लेकिन आज की डेट में मैं कहूंगा कि इनका संविलियन इस तरफ हो चुका है, पूरी की पूरी इनकी निष्ठा चीजें इस तरफ आ चुकी है। आप ये देखिए कि 25 देश के लोग जो हमारे यहाँ इलेक्शन को देखने आए थे 24 में, वो क्या हम दिखाए होंगे उन्होंने, और वो क्या माइंडसेट करके गया होंगे, और क्या पारदर्शिता उन्होंने ले गए होगी वहां पे, कि जो अन्य राष्ट्र से लोग आते हैं देखने की चुनाव कैसे होता है, कितनी पारदर्शिता का वो गवाह बनते हैं, वो क्या मैसेज लेके गए होंगे वो तो भगवान ही जाने। लेकिन नहीं, जिस ओर मैसेज हम तो जा क्या रहे हैं, ही जा रहा है सर, हम सब देख रहे हैं। मतलब हिमांशु, मैसेज जो तो जिस पूरा तरफ हिंदुस्तान हम जा देख रहे रहा हैं, आप जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय डेमोक्रेसी का, आप जो इंडेक्स का जब है। आप हाँ। अध्ययन करें, तो हम 8वें पायदान पे है। 8वें पायदान में जो हमारे को नाम दिया गया है, वो इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रल हम्म। मतलब इलेक्शन तो होता है, लेकिन ऑटोक्रेसी के साथ लोकतांत्रिक जो है, तानाशाही चल रही है।